हेलो गाइस, जिस अनुराग मेरे साथ। तो आज हम देखेंगे ईएमआई का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं और समझते हैं क्या बोल रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर। एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ लेवल हाइट इन अ प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। ठीक है, इफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड बिटवीन द टू एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द विंग, देन चार ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा सही होगा। अ वोल्टेज विल बी इंड्यूस अक्रॉस द विंग एंड द बल्ब विल ग्लो और नॉट। तो ये सब हमें देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पर एयरक्राफ्ट ड्रॉ करता हूँ, इसका डायग्राम देखते हैं क्या है डायग्राम। तो मैंने एक एयरक्राफ्ट ये माना, इसकी बॉडी है और जो इसके विंग है उसको मैं दूसरे कलर से बना लेता हूँ। तो लेट्स सपोज ये जो इसकी विंग है वो हमें इस टाइप से दे के रखी है, एयरक्राफ्ट की विंग। इन द सेम वे यहाँ पर दूसरी विंग होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अक्रॉस एक बल्ब कनेक्ट कर देता हूँ जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो लेट्स से इसका कुछ रेजिस्टेंस आर वगैरह होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी मैंने नेमिंग दे दी है। और जो मेरा ए बी है वो मेरी क्या है, जो ए बी है वो मेरी विंग है। ठीक है, और उसके अक्रॉस मैंने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया है। और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बी। तो हमें कमेंट करना है अ वोल्टेज विल इंड्यूस अक्रॉस विंग्स और नॉट। तो ए बी के अक्रॉस कोई वोल्टेज इंड्यूस होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तुम अगर ध्यान से देखो तो तुम समझोगे कि जो मेरा विंग है वो हमारा एयरक्राफ्ट है वो बाहर की तरफ, तुम्हारी तरफ ऐसे बाहर की तरफ उड़ता हुआ आ रहा है मान लेते हैं। तो ये ऐसे इस टाइप से, जो इसकी वेलोसिटी वी इस टाइप से बाहर की तरफ हो जाएगी। तो मतलब ए बी जो लेंथ होगी हमारी वो भी बाहर की तरफ आएगी। मतलब एज अ पूरा रेक्टेंगुलर लूप बाहर की तरफ उड़ता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो हमें पता है वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला हमें पता है, एल होता है एल डॉट वी क्रॉस बी होता है। ठीक है, तो तुम ए बी में आसानी से, अगर इसको मैं बैटरी ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस इस टाइप से हो जाएगा। डायरेक्शन तुम निकाल लेना, बी क्रॉस बी से तुम डायरेक्शन निकाल सकते हो। तुम्हारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है तुम्हारे वेलोसिटी के, जो कि बाहर की तरफ है, एंड लेंथ भी परपेंडिकुलर है आपस में। मतलब लेंथ मैग्नेटिक फील्ड और बी आपस में परपेंडिकुलर है। तो मैं यहाँ पर ईएमएफ यहाँ पर आसानी से बी एल बी लिख सकता हूँ। ये वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा इसके अक्रॉस ए बी। तो तुम्हारा ये एक स्टेटमेंट तो सही हो गया कि अ वोल्टेज विल इंड्यूस अक्रॉस द विंग। ठीक है, बट हमें अब देखना है कि इसमें क्या करंट कोई फ्लो होगा, क्या इसमें जो है बल्ब वो क्या ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, उसको भी समझ लेते हैं। अब देखो एडी के क्रॉस अगर मैं कोई ईएमएफ इंड्यूस की बात करूँ तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ है वो आपस में पैरेलल है। ठीक है, इन द सेम वे बी सी की बात करूँ वो भी पैरेलल है, तीनों को आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर मैं डी सी की बात करूँ तो सेम टू सेम डायरेक्शन में ये ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तुम बी क्रॉस बी से निकाल लेना, इसमें बी एल बी इस टाइप से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ मेरा रेजिस्टेंस है बल्ब का आर है वो। ठीक है, अब तुम इसमें क्या करो, किरचॉफ लॉ लगा लो। किरचॉफ लॉ अगर तुम लगाते हो इसमें तो क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ बी एल बी। इसकी करंट की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से यहाँ पर मान लो, माइनस ऑफ आई आर माइनस बी एल बी विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये बी एल बी उड़ जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ रहा है आई क्या आ रहा है हमारा, ज़ीरो आ रहा है। तो इसमें जो करंट है वो कुछ फ्लो ही नहीं होगा, हमारा जो आई होगा वो ज़ीरो होगा। तो तुम इससे आसानी से कह सकते हो कि अगर करंट फ्लो ही नहीं हो रहा तो मेरा बल्ब क्या होगा, बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा, बल्ब विल नॉट ग्लो। ठीक है, तुम इसको उससे भी समझ सकते हो, फ्लक्स से भी समझ सकते हो। देखो फ्लक्स क्या होता है, हमारा फ्लक्स होता है बी डॉट ए। ठीक है, बी डॉट ए क्या इस रेक्टेंगुलर, जो भी रेक्टेंगल बोलो जो भी बोलो, इसका जो एरिया है वो क्या फिक्स्ड है, हाँ फिक्स्ड है। ठीक है, ये एरिया जो हमारा फिक्स्ड है, वो जो हमारा रेक्टेंगुलर एरिया है वो इस टाइप से बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, इन द सेम वे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या है, फिक्स्ड है। तो तुम इसको बोल सकते हो जो हमारा डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। तो मतलब ये मैं बोल सकता हूँ बी डॉट ए क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, क्योंकि मेरा एरिया फिक्स्ड है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड है। तो मैं डी फाई ओवर डी टी को भी क्या बोल सकता हूँ, ये हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये फ्लक्स कांस्टेंट है विच इज़ इक्वल्स टू ई एम एफ इंड्यूस्ड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और अगर ई एम एफ इंड्यूस ज़ीरो है नेट ए बी सी डी लूप में, तो हमारा जो करंट है
वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। मतलब इसमें लूप में करंट कोई फ्लो ही नहीं होगा। अगर कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है तो मेरा बल्ब क्या करेगा, ग्लो ही नहीं करेगा, ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो तुम ऑप्शन सी देखो, तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वोल्टेज विल बी इंड्यूस्ड अक्रॉस द विंग्स बट द बल्ब विल नॉट ग्लो। ठीक है, इस विंग के अक्रॉस तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, लेकिन इस सेम टू सेम यहाँ पर भी इंड्यूस हो जा रहा है। तो आपस में एक दूसरे को बैटरी क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है। तो नेट ईएमएफ जीरो हो रहा है और आई क्या हो रहा है, इसमें सर्किट में जीरो हो रहा है, तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। आई होप तुम्हें सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।